Okay. Correct. Calculate pH and pOH of solution. Calculate pH and pOH of solution of 400 ml 1 upon 100 molar HCl plus 200 ml 1 upon 200 molar H2SO4 plus 600 ml 1 upon 200 molar NaOH plus 800 ml 1 upon 200 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो मिक्सचर है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका पीएच और पीओएच क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर है? जल्दी से मुझे आंसर दो, इसका क्या होगा, कैलकुलेट करो, फटाक से कैलकुलेट करो। ये से मंगा लेना। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ई ऑफ एसिड निकालेंगे। कैसे आएगा, 400 इंटू 1/100 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टर 2 है, 2 2 4, 400 इंटू 1/200, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 6। ई ऑफ बेस कितना आएगा भाई, 600 इंटू 1/200 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फैक्टर 2 है, 2 100 हो जाएगा, तो 800 इंटू 1/100 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11। बेस ज्यादा है मतलब यहाँ पर सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, तो यहाँ बेसिक होगा मतलब OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कितनी आएगी, ई ऑफ बेस माइनस ई ऑफ एसिड, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 400, 200, 600, 6 6 1200, 8 2000, कितना आएगा 5/2000। इसको आप बड़े प्यार से लिख लो 5/2 इंटू 10 की पावर -3, बिना किसी लोचे के। इसका पीओएच कितना आएगा, लिख लो इसको, इसका माइनस का लॉग लो तो 3 माइनस, मैं भी ट्रिक बताई आपको वो वाली कि अगर कॉन्सेंट्रेशन x इंटू 10 की पावर -y की टर्म्स में लिखी हो तो y माइनस का log x कर लो, y 3 है माइनस log x 5/2, ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको पता है मैंने कल आपको कुछ रूल्स बताए थे लॉग के जो आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। log तो भाई सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। फिर होता है log a की पावर n क्या होता है, ये होता है n log a। क्लियर? तो देखो log a अपॉन b क्या लिख देंगे भैया, इसको हम 3 माइनस log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू होती है 0.69 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। ठीक है, ये आ गया 3 माइनस, ये आ गया 0.39 और 3 माइनस 0.39 का मतलब होता है ये आ गया 2.61। पीओएच आ गया 2.61। अगर पीएच चाहिए हमको तो 14 से माइनस कर दो 2.61 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11.39 आ जाएगा। कितना आएगा, 11.39। हेड में डालेंगे पीएच एंड पीओएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। क्लियर? हेडिंग पड़ेगी पीएच कैलकुलेशन ऑफ पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड। आपको पता है वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो एसिड वीक एसिड होते हैं। समझो मेरी बात, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। कभी भी फॉर्मूले पे मत जाना तो प्रोसेस पर। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें पीएच पीओएच कुछ भी निकालना हो हमेशा प्रोसेस पे जाएंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वेश्चन गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। चलो मान लिया कि हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, कोई भी एक मान लो, चलो एसिटिक एसिड ले लेते हैं।
CH3COOH। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें C दी हुई है, C मोलर। सबसे पहले जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा उसको हम आयोनाइज करेंगे। ये सिंबल लगाएंगे कि ये पूरा आयोनाइज नहीं होता है, इसकी वजह से हम रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं। CH3COO-H+। अच्छा, एक चीज और, आपको वीक एसिड जब भी निकालने को पीएच देगा तो इसका उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी गिवन होगा आपको, ठीक है। जैसे एसिड है तो इसका हमें Ka दिया होगा। Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। मैं जैसे क्वेश्चन करता जा रहा हूं सेम एज आपको करना है बस। सबसे पहले T=0 पर आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर गिवन है, अभी तो तुरंत ब्रेक नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद कितना बनेगा? C अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी C अल्फा और ये कितना जाएगा? C अल्फा बनेगा तो C माइनस C अल्फा। क्लियर? अब आपको पता है Ka क्या होगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन। C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। C से C क्या होगा? कैंसिल। अब क्या होगा? अगर Ka जो गिवन है और आपको जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एसिड की, अगर इसका जो आप डिवाइड करके देखोगे, ये अगर 10 की पावर -3 से कम आता है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 आता है, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेट 1 लिख लेंगे। तो यहां पर हम इस 1 माइनस अल्फा को पूरे को 1 लिख लेंगे। तो यहां से आ गया Ka C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा कितना आ गया यहां से? Ka/C अंडर रूट आ गया। तो अगर आपसे कहता है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तो अल्फा यहां से आएगा। कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाओगे अंडर रूट K/C, प्रोसेस यूज करोगे तब करोगे, क्योंकि अगर तुमने फॉर्मूला लगा दिया और हो सकता है उस फॉर्मूले में यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है उस डेटा से ये 1 ना हो रहा होगा, तब तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्लियर है? तो बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना यार, बस रखते जाना। अभी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे, वहां से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखो अल्फा आ गया, आपको पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? H+ चाहिए। चलो देखते हैं H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। देखो C अल्फा रखते हैं, H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? आई है C इंटू अल्फा। अच्छा, C इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट K/C। अब देखो C को अंदर ले जाएंगे तो C स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि जब रूट में C स्क्वायर होता है तो उसका रूट बाहर आएगा, क्या होगा? C बनता है, अंदर जाएगा तो C स्क्वायर के फॉर्म में। तो Ka इंटू C स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कट जाएगा। तो यहां से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? Ka इंटू C की पावर हाफ आएगी, अंडर रूट है, दोनों तरफ लॉग ले लो। log H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, लॉग लोगे हाफ बाहर आ जाएगा, क्योंकि log A की पावर n log A होता है, 1/2 log A इंटू B क्या होगा? log A प्लस log B, log Ka प्लस log C। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो माइनस का log H+ इज इक्वल टू हाफ माइनस का log Ka और माइनस का log C। माइनस का log H+ क्या होता है? pH के बराबर होता है, 1/2। माइनस का log Ka किसके बराबर होता है? pKa के इक्वल होता है, और माइनस log C। तो ये आता है वीक एसिड का pH निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हम फॉर्मूला का अप्लाई नहीं करेंगे, तुम्हें कसम फॉर्मूले की है कि फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। मैंने करा दिया है, मैंने प्रोसेस समझाने की वजह से कराया है। आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, इसको जल्दी से नोट करो, तुरंत देखना आपका आंसर आएगा विद इन सेकंड, बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए। हमें कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम जहां कहेंगे ये फॉर्मूला लगाना है तो वहां फॉर्मूला लगाना, बाकी कहीं भी कोई फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे। जल्दी से नोट करो प्रोसेस। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ, राइट डाउन क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 molar, calculate the pH of 0.01 molar formic acid HCOOH, और आपको इसका Ka दिया है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁵।
क्वेश्चन में गिवन है, बस सुनना मेरी बात, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं हमेशा वही अप्लाई करना। तुरंत फॉर्मिक एसिड को पकड़ो और इसको डिसोसिएट कर दो। क्लियर? 0.01 00 0.01 अल्फा 0.01 अल्फा 0.01 माइनस अल्फा, इसका Ka कितना है 2 into 10 की पावर -5 is equal to this into this upon this 0.01 अल्फा 0.01 अल्फा अपॉन 0.011 माइनस अल्फा। 0.01 से 0.01 कट गया, इसको हमने 1 लिख दिया, ये हो गया 0.01 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0.01 अल्फा स्क्वायर। 0.01 हटाएंगे, यहां माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर कर दो 2/10 इंटू 10 की पावर -2, हमें 10 की पावर -3 को अपॉन 10 कर दिया ये। क्लियर? तो ये अल्फा कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2/10 और बाहर कितना आएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 का रूट कितना आएगा 10 की पावर -1 आएगा। आ गया। H प्लस चाहिए, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 अल्फा, अल्फा कितना है ये है, तो 0.01 को 10 की पावर -2 लिख दो, ये 10 की पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 2/10 की पावर हाफ, ओके, x इंटू 10 की पावर -y, pH कितना आ गया y माइनस लॉग x, y माइनस लॉग x कितना है 1/5, 2/10 को 1/5 की पावर हाफ लगा दो, 3 माइनस हाफ बाहर ले आओ, लॉग a की पावर n, और log 1/5 को क्या लिख दो log 1 माइनस log 5, 3 माइनस हाफ, log 1 को 0, log 5 की वैल्यू 0.69 होती है। 3 प्लस अंदर जाएगा प्लस 0 से 0 माइनस हो जाएगा प्लस हाफ इंटू 0.69, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन।